जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। देखिए, कुंडली का अध्ययन करते समय पहले भाव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मान लीजिए अगर पहला भाव कुंडली में हो ही ना, तो आप किसके बारे में चर्चा करेंगे? किसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, ये मोटा होगा या पतला होगा, राजयोग फलित होंगे इस व्यक्ति के नहीं होंगे? तो ये हम तभी कर पाएंगे जब पहला भाव होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप हो ही ना, तो व्यक्ति किसके बारे में बात करेंगे कि वो व्यक्ति हेल्प करेगा, या वो व्यक्ति काला है, या वो व्यक्ति गोरा है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अच्छा सोच रखता है, वो सबकी मदद करता है। तो ये तब हो पाएगा जब आप होंगे, आपका शरीर होगा। तो प्रथम भाव से हम पर्सनैलिटी देखते हैं, व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं, उसके सोचने का तरीका देखते हैं, इमेजिनेशन देखते हैं, उसकी हेल्थ देखते हैं, उसका सुख दुख देखते हैं। अब कैसे देखते हैं? अगर मान लीजिए प्रथम भाव में मंगल आ जाए, और मंगल देखिए, मंगल के दोनों हाथों में तलवार है, मंगल एनर्जेटिक है, तो व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, लॉजिकल होगा, उसका स्वभाव थोड़ा जिद्दी होगा, आर्ग्यूमेंटल होगा, क्योंकि मंगल देखिए थोड़ा एनर्जेटिक है, एग्रेसिव है वो। अगर मान लीजिए प्रथम भाव में गुरु आ जाए, प्रथम भाव में चंद्रमा की राशि हो और गुरु आ जाए, गुरु एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। अब उस व्यक्ति के ऊपर मॉरल्स हावी हो जाएंगे, ज़्यादा सैद्धांतिक हो जाएगा वो, उसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। एक दायरा सेट कर देगा वो, हंसी मजाक करोगे तो वो रोक देगा कि इससे ज़्यादा हंसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। एडवाइस करेगा, लोगों को गाइड करेगा। अगर मान लीजिए प्रथम भाव में सूर्य आ जाते हैं, अब सूर्य तो राजा है, उसके चेहरे पे तेज होगा, चेहरे से थोड़ा एटीट्यूड दिखेगा, घमंड दिखेगा, लेकिन इतना घमंड उस व्यक्ति के अंदर होगा नहीं। अब सूर्य तो देने का कारक है, समाज को देता है वो, तो उस व्यक्ति को दूसरों की हेल्प करने में समस्या नहीं होगी, लेकिन जब खुद की हेल्प लेने की बारी आएगी तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, हेल्प लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति, उसका बॉडी बिल्डिंग कैसी है, शरीर कैसा है उसका, अब लगन से गुरु का संबंध हो जाएगा तो व्यक्ति थोड़ा सा हेल्दी होगा, बल्कि होगा। अगर मंगल का संबंध हो जाए, शनि का संबंध हो जाए, तो व्यक्ति थोड़ा सा पतला होगा। मंगल का संबंध बन जाएगा तो फुर्तीला भी होगा, पतला होगा। शनि का संबंध बन जाएगा तो व्यक्ति थोड़ा सा आलसी होगा। शुक्र का संबंध बन जाएगा तो उसको थोड़ा सा आराम चाहिए, लग्जरी चाहिए, अच्छे कपड़े, गाड़ी, बैठ के सब चीज़ें मिल जाए, पानी कोई दे दे पीने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, लगन का संबंध पत्री के बली और निर्बली होने से भी होता है। अगर मान लीजिए आपका शरीर मजबूत है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप सभी प्रकार की समस्याओं से लड़ लेंगे। आपका दिमाग तेज है, दिमाग मजबूत है, मन स्ट्रांग है, तो बहुत सारी समस्याएं भी आपके सामने आ जाएं, आप उससे जूझते हुए, लड़ते हुए उससे आगे निकल जाएंगे और अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। तो उसी प्रकार से लगन का भी यही मामला होता है। अगर लगन बली है, लगन लगन मजबूत है, लगन बली कैसे होगा? अगर लगन स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और शुभ ग्रहों से युति बन रही हो, तो लगन और लगन तो लगन मजबूत होता है। लगन और लगन का स्वामी मजबूत होगा तो पत्री आपकी मजबूत हो जाएगी, आपके पत्री में जो राजयोग होंगे वो फलित होने लगेंगे। वो व्यक्ति जीरो से हीरो भी बन सकता है। अगर मान लीजिए लगन कमजोर है, लगन कमजोर कैसे होगा कि वो कंबस्ट हो जाए, रेट्रोगेट हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युत हो, युति बन रही हो पाप ग्रहों से, उसका संबंध 6, 8, 12 से हो, तीसरे से हो, उसके अगल बगल में पाप ग्रह बैठे हों, तो आप ये मान के चलिए कि वो लगन कमजोर हो गया। अब उसकी पत्री में राजयोग होंगे भी तो फलित होने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, ओवरथिंक करेगा। तो इस प्रकार से हम ये देख लेते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है समस्याओं से लड़ने की। प्रथम भाव से व्यक्ति की मानसिकता के बारे में पता करते हैं। अब जैसे मैंने बताया, लगन एग्जॉल्टेड है, तब उसकी मानसिकता लोगों की हेल्प करने की रहेगी,
उसके अंदर ईगो होगा, मॉरल्स हावी रहेंगे उसके ऊपर। व्यक्ति के अंदर कितनी गरिमा है, कितना दयालु है, व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटी प्रथम भाव से देखते हैं। हमने देखा कि प्रथम भाव से पर्सनैलिटी देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, सोचने का तरीका देखते हैं, इमेजिनेशन देखते हैं, व्यक्ति की क्या कैसे इमेजिनेशन करता है वो, क्या उसके दिमाग में किस प्रकार के विचार बनते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसका सुख दुख देखते हैं। अब देखिए, लगन और लगन का स्वामी मजबूत होगा तो वो सुखी रहेगा, क्योंकि वो सभी प्रकार की समस्याओं से लड़ लेगा और लड़के आगे बढ़ेगा। और व्यक्ति दुखी कैसे होगा कि लगन का स्वामी कमजोर हो जाए। व्यक्ति कितना नॉलेजेबल है, कितना ज्ञानी है, उसकी फिजिकल बिल्ड कैसी है, फेशियल अपीयरेंस कैसा उसका। जैसे मैंने बताया कि सूर्य प्रथम भाव में होते हैं तो चेहरे पे एक तेज होता है। अगर गुरु प्रथम भाव में होंगे, एक्सॉल्टेड होंगे, तो व्यक्ति तो उसकी पर्सनैलिटी से लगेगा, उसके चेहरे से लगेगा ये व्यक्ति थोड़ा नॉलेजेबल है। मंगल होगा तो थोड़ा एनर्जेटिक लगेगा, बुध होगा तो थोड़ा उसका स्वभाव चंचल होगा। इस तरीके से वो उसके एक्सप्रेशन होंगे। व्यक्ति की हैबिट कैसी है, व्यक्ति के गुण कैसे हैं। अब जैसे मैंने बताया, व्यक्ति के गुण कैसे पता करेंगे। अगर मंगल बैठ जा रहे हैं, व्यक्ति डोमिनेट करता है, लॉजिकल हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। गुरु बैठ जा रहे हैं तो वो एडवाइस कर रहा है। बुध बैठ जा रहे हैं तो टॉकेटिव है, इंटेलिजेंट है। उसका रुझान किन चीजों की तरफ है। अगर प्रथम भाव का संबंध दूसरे भाव से बन जा रहा है तो फैमिली के साथ रहने में, धन बनाने में उसका दिमाग लगेगा। प्रथम भाव का संबंध तीसरे से बन जा रहा है तो उसका नेचर हार्ड वर्किंग होगा, साहसी होगा, क्योंकि तीसरा भाव साहस का होता है। प्रथम भाव का संबंध पंचम से बन जाए, प्रथम भाव का संबंध दशम से बन जाए तो वो अपने प्रतिष्ठा के लिए, समाज में मान सम्मान के लिए कार्य करेगा, मेहनत करेगा। व्यक्ति की दूसरों के प्रति सोच कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है लोगों के प्रति, ये हम प्रथम भाव से पता करते हैं। व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, व्यक्ति कितना निर्दयी है, लिबरल है, कितना ओपन माइंडेड है, फैशनेबल है। जैसे मैंने बताया, शुक्र का संबंध प्रथम भाव से बन जाए या लगन के स्वामी से बन जाए, शुक्र एक्सॉल्टेड हो जाए, तो व्यक्ति मॉडर्न होता है, फैशनेबल होता है। उसके अंदर लीडर बनने की क्वालिटी कैसी है, लगन से पता चलता है। लगन में सूर्य बैठ जाए, मंगल आ जाए, गुरु आ जाए, अब समझ लीजिए कैसे लीडर होंगे वो। व्यक्ति लेजी है, ऊर्जावान है, तो इन सभी प्रकार के कारकत्वों का संबंध प्रथम भाव से होता है। इन सब के नोट्स बना लीजिएगा। ये अच्छा कंटेंट है, ये कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय श्री कृष्णा।